So simply yesterday we have discussed what is assertive sentence, what is interrogative sentence, what is imperative, objective, explanatory. तो अगर हम बात करते हैं assertive sentence की तो सिंपल सा था, those sentence that make a statement or declare something is known as assertive sentence. या सिंपल सा और बता दिया था कि कौन कौन से सेंटेंस को हम assertive sentence की कैटेगरी में रख सकते हैं बेटा, अफर्मेटिव और नेगेटिव, या अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेज. देव निरंजन, इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं बेटा? देव निरंजन, यस या सिंपल, यस स्टार्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट दो सेंटेंस विच एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ जॉय, फीलिंग ऑफ एडवाइस, रिक्वेस्ट, कमांड, सजेशन, अर्ज एक्सेट्रा, इनको बोलते हैं इम्परेटिव, और ये हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं. इसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस. अंशिका पटेल, व्हाट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस? क्या होते हैं ऑप्टेटिव? अंशिका बताइए बेटा. में से तो स्टार्ट होता है, क्या एक्सप्रेस करता है? ये क्या एक्सप्रेस करते हैं बेटा? अक्षांशु राज, हाँ, विश, प्रे और कर्स, राइट. दो सेंटेंस विच हाँ, अक्षांशु किसको बोलते हैं ऑप्टेटिव? दो सेंटेंस विच एक्सप्रेस विश, प्रे एंड कर्स इज नोन एज ऑप्टेटिव सेंटेंस, है ना. ज्योतांशी, व्हाट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस? ज्योतांशी यादव. Yes, those sentences which express the sudden feeling of joy, sorrow, surprise, etc. उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी कहते हैं. और बहुत ही सिंपल सा था इंटेरोगेटिव. और क्या था इंटेरोगेटिव? अर्श गौतम, व्हाट इज इंटेरोगेटिव? अर्श गौतम. अनुष्का बताइए बेटा, व्हाट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस? कोई भी बता दे अब. या सिंपल, दे यूज्ड, हाँ, क्वेश्चन मार्क लगता है. और ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 काइंड्स होते हैं. तो आकृति फर्स्ट काइंड में कौन सा आता है? हाँ, तो सिंगल इंटेरोगेटिव का मतलब क्या है? किससे शुरू होते हैं ये? व्हाट से? लक्ष्मीपाल, सिंगल इंटेरोगेटिव किससे शुरू होते हैं? पीहू, बिल्कुल सही लिखा है आपने. यस, हेल्पिंग वर्ब से शुरू, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते. प्रतिष्ठा, डबल इंटेरोगेटिव किससे शुरू होते हैं? हाँ, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं. अब जो भी सेंटेंस होता है, जैसे कोई भी सेंटेंस बनते हैं, जैसे है राम can do it but he did not let him do. जैसे ये सेंटेंस है, ठीक है बेटा. अब ये बताओ, कोई भी सेंटेंस बनता है तो सेंटेंस में कौन कौन से वर्ड्स का यूज करते हैं तब वो सेंटेंस बनता है. मीन्स कोई भी स्पीच बनती है तो स्पीच एक का जो बेसिक होता है वो यहीं से शुरू होता है. क्योंकि अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपके 9th के टॉपिक नहीं है. मैं पहले बेसिक को थोड़ा शुरू कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक्स पर आएंगे. तो जैसे अगर राम को कहें तो ग्रामेटिकली ये वर्ड क्या कहलाता है? अगर ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो राम क्या कहलाता है? ये क्या है? यस, जैसे ये सब्जेक्ट नहीं, ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेटा नाउन है ना, नाउन है. ये कैन है, ये क्या है?
हाँ ये वर्ब है, मतलब यहाँ सीधा वर्ब कर लेते, वर्ब कर लिया, ये वर्ब है। इट क्या है बेटा? यस, इट क्या है? प्रोनाउन है। बट क्या है बेटा? बट कंजक्शन है। तो इसी प्रकार से ये सब क्या है? दे ऑल आर नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। तो क्योंकि इन्हीं को जोड़कर हमारा स्पीच बनता है। ऐसा तो है नहीं कि हम केवल नाउन नाउन लिख दें हमारे यहाँ स्पीच बन जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा बेटा। क्या हम केवल नहीं बनेगा ना। एक स्पीच, एक सेंटेंस बनाने के लिए हमें नाउन की भी ज़रूरत होती है, हमें वर्ब की भी ज़रूरत होती है, हमें कंजक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है, हमें प्रोनाउन की भी ज़रूरत पड़ती है, प्रीपोजिशन की भी ज़रूरत पड़ती है, सब की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम लोग हल्का सा आइडिया लेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। इसके बाद हम लोग अपना जो 9th के टॉपिक हैं, इस टॉपिक को करने के बाद हम उस टॉपिक पर आ जाएंगे। सो पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें, सो टोटल हाउ मैनी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच? स्पर्श यादव बताए कौन से? 7 होते हैं। कितने होते हैं पार्ट्स? 8। यस ज्योतांशी, राइट। देयर आर टोटल 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 होते हैं। चलो रामजीत सिंह, नाम बताइए। रामजीत, नाम बताना शुरू करिए, कौन कौन से होते हैं वो 8। हाँ, सबसे पहले कौन सा हुआ? सबसे पहले क्या आता है? सीक्वेंस में होता है ये सब। सबसे पहले आया नाउन, उसके बाद प्रोनाउन, उसके बाद वर्ब, उसके बाद एडवर्ब, उसके बाद 5th नंबर एडजेक्टिव, 6th नंबर एडजेक्टिव तो हो गया, प्रीपोजिशन, इसके बाद 7th नंबर पर कंजंक्शन और 8th नंबर पर इंटरजेक्शन। ये बेटा किसी का माइक आवाज़ कर रहा है थोड़ा सा, मुझे लगता है अंकित सिंह है, कोई उनका माइक है। तो ये टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो एक बार हम सब इनको भी डिस्कस कर लेते हैं कि ये हैं क्या। मोस्ट ऑफ यू आर फैमिलियर विद देम, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है और ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। तो ज़्यादातर लोग तो आप जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए भी है, नहीं तो बाद में कोई पूछेगा 9th में आ गए और आज तक आपको यही पता नहीं है। तो इसलिए ये टॉपिक मैं सारे करवाए दे रहा हूँ एक बार, जिससे कि आप सब समझ जाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं नाउन की। सो व्हाट इज नाउन? अनाम का पाल, बताइए बेटा, व्हाट इज नाउन? क्या होता है नाउन? अनाम का आवाज़ पहुंच रही। हाँ पर्सन, हाँ पर्सन, आगे यस। तो सिंपल सा हम कहें नाउन क्या? इट इज़ अ नेमिंग वर्ड। ये कौन सा वर्ड है? नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड से मतलब क्या है? नेमिंग का मतलब नाम बताता है। ये ऐसा वर्ड है, एक ऐसा शब्द है जो किसी का भी नाम बताता है। और नाम क्या हो? चाहे पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, कुछ भी, मीन्स किसी भी चीज़ का नाम है बेटा। चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो किसी प्लेस का नाम हो, किसी का भी नाम हो, वो क्या कहलाता है? वो नाउन कहलाता है। ठीक है बेटा। तो बहुत ही सिंपल सा है,
दैट, वैसे तो डेफिनेशन क्या होती है, दैट नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल, के किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी भी प्लेस का नाम या किसी भी एनिमल का नाम, ये सारे अन्य क्या कहलाते हैं, ये सारे के सारे नाउन कहलाते हैं। ये तो हो गए नाउन। अब बात करते प्रोनाउन की। जैसे जो आपका नाउन है, नाम है, चाहे वो गौरव हो, अंकित हो, अनुष्का हो, देव हो, प्रगति हो, शुभ हो, आकृति हो, जो भी है, स्पर्श है, तो आपका जो नेम है वो ग्रामेटिकली वो क्या है, आपका जो नाम है ग्रामेटिकली उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, हाँ वो एक नाउन है। ठीक है, वो तो एक नाउन है। अब हम बात करते हैं प्रोनाउन की। सो व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन क्या होता है? हाँ स्पर्श बताओ। सिंपल सा है, बिल्कुल सही। दैट द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, तो ऐसे वर्ड्स जो नाउन की जगह पे यूज होते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे राम लिखा हुआ है हमने, राम, राम ये क्या है, राम क्या है, नाउन है प्रोनाउन है, क्या है, नाउन है। लेकिन राम के लिए, नाउन है, लेकिन राम के लिए हम कभी कभी क्या लिख देते हैं, ही लिखते हैं ना। तो ही क्या हो गया बेटा, ही क्या हो गया, प्रोनाउन, क्योंकि ये नाउन की जगह यूज हो रहा है ना। ऐसे ही लिख दिया, जैसे राम एंड श्याम लिखे हम, जैसे राम एंड श्याम, तो राम एंड श्याम के लिए क्या यूज करते हैं, दे यूज करते हैं। तो ये दे भी क्या हो गया, ये भी क्या है, ये भी प्रोनाउन है। तो ही, सी, इट, दे, यू, वी, आई, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे प्रोनाउन होते हैं। तो ये तो प्रोनाउन हो गए। अब हम बात करते हैं वर्ब की। सो व्हाट इज वर्ब? अगर हम वर्ब की बात करें, हाँ, तो सिंपल सा एक्शन डिनोटिंग वर्ड्स, एक्शन डिनोटिंग वर्ड्स, हाँ जो डिनोट्स एक्शन करते, जो एक्शन करवा रहे, एक्शन डिनोटिंग वर्ड्स। तो वो वर्ड्स जो एक्शन, एक्शन मतलब क्या, वो फिल्मों वाला एक्शन नहीं, धूम धड़ाम वाला। यहाँ एक्शन का मतलब क्या, वर्क। जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मेरा एक्शन क्या है, मैं पढ़ा रहा हूँ, हाँ तो ये मेरा एक्शन है, तो ये वर्ब हो गया। आप, हाँ आप क्या कर रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, तो ये आपका एक्शन हो गया। अगर कोई खेल रहा है तो उसका एक्शन क्या हुआ, प्ले हुआ, है ना। तो जितने भी एक्शंस होते हैं वो सारे क्या हैं, वो सारे वर्ब में आते हैं। तो सिंपल सा होता है, एक्शन डिनोटिंग वर्ड्स आर नोन एज वर्ब। ऐसे वर्ड्स जो हमारे एक्शन को बताते हैं वो वर्ब कहलाते हैं। अब इसी में आता है एडवर्ब। अब ये बन ही किससे रहा, एडवर्ब दो वर्ड से मिला के बना, एडवर्ब है वो दो वर्ड से बना है। कौन कौन से वर्ड है वो, एड प्लस वर्ब, है ना। तो ये वर्ब के साथ ही कोई वर्ड लिखा जाता है, तो क्या डेफिनेशन क्या होती है बेटा। जैसे मैंने लिखा ही, जैसे मैंने लिखा, हाँ नहीं एडजेक्टिव प्रोनाउन नहीं, जैसे मैंने लिखा ही रन्स। अब पहले यहाँ देखिए, मैंने लिखा ही रन्स, तो ही क्या है बेटा, ही प्रोनाउन हुआ। रन्स क्या है, वर्ब। अब अगर ऐसे यहीं लग रहा है ही रन्स स्लोली, मैंने लिखा ही रन्स स्लोली, स्लोली क्या है,
एडजेक्टिव नहीं बेटा, एडवर्ब। एडजेक्टिव और एडवर्ब में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये किसकी क्वालिटी बता रहा है स्लोली? वर्ब की। वर्ब क्या? रन। वो यही तो बता रहा है कैसे दौड़ता है, कैसे दौड़ रहा है, स्लोली दौड़ रहा है ना। जैसे लिखते हैं ही लाफ्स लाउडली, तो यहाँ पे क्या वर्ब क्या है बेटा? लाफ्स। एडवर्ब क्या हुआ? लाउडली, है ना। तो बहुत ही सिंपल सा है। दोज वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू क्वालिफाई अ वर्ब। तो एडवर्ब का मतलब क्या है? ये किसकी क्वालिटी बताते हैं? ये वर्ब की क्वालिटी बताते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा है, दो सेंटेंस, दोज वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू क्वालिफाई अ वर्ब, कि ऐसे सेंटेंस जो एक वर्ब को क्वालिफाई करते हैं उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं। अब बात करते हैं हम बेटा एडजेक्टिव की। अब बात आती है एडजेक्टिव की। हाँ, वो अभी समझ लो ना। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या करता है? व्हाट इज एडजेक्टिव? मॉडिफाइंग वर्ड से आपको समझ में नहीं आता कि क्या मॉडिफाइंग। हाँ, क्वालिफाइंग से सिंपल सा ऐसे कर लो, नाउन और प्रोनाउन के पहले तो बहुत आते हैं। आप ऐसे करो, द वर्ड्स दैट आर यूज टू टेल क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। ऐसे वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं। द वर्ड्स दैट क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। ऐसे वर्ब जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताएं वो एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव और एडवर्ब में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। एडवर्ब किसकी क्वालिटी बताता है बेटा? वर्ब की। तो जो वर्ब की क्वालिटी बताए वो एडवर्ब, और जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताए वो एडजेक्टिव। सिंपल। जैसे कैसे? जैसे मैंने कहा ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। तो यहां पे क्या एडजेक्टिव हुआ बेटा? गुड। क्योंकि बॉय किस लड़के की क्वालिटी कौन बता रहा है? गुड ही तो बता रहा है। जैसे मैंने लिखा आई हैव अ ब्रोकन पेन, आई हैव अ ब्रोकन पेन। तो यहां बेटा क्या है एडजेक्टिव? ब्रोकन। हाँ, क्योंकि पेन की क्वालिटी कौन होता है? ब्रोकन। कैसा पेन है? टूटा हुआ पेन है। जैसे द मैंगो इज स्वीट, मैंने वो लिखा द मैंगो इज स्वीट। तो यहां पे क्या है एडजेक्टिव बेटा? यहां पे क्या है एडजेक्टिव? स्वीट। हाँ, तो क्योंकि मैंगो कैसा मीठा है, कैसा स्वीट से पता चल। तो बहुत ही सिंपल सा है कि दोज वर्ड्स दैट टेल्स द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। ऐसे वर्ड जो किसी भी नाउन और प्रोनाउन की अंकित सिंह बेटा, आप अपना माइक बंद करो। आपके माइक से सबसे ज़्यादा आवाज़ आती है। आपका बंद हो गया, पूरी आवाज़ बंद हो गई। सो सिंपल सा, दोज वर्ड्स दैट टेल्स द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, उन्हें हम कहते हैं एडजेक्टिव। ये तो हो गया एडजेक्टिव। अब बात करते हैं प्रीपोजिशन की। कौन बताएगा प्रीपोजिशन क्या होता है? केवल नाउन, एक सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज हो वो प्रीपोजिशन है। आई हैव अ डॉल। यहाँ पे जरा बताओ नाउन क्या है बेटा? नाउन क्या है?
डॉल नाउन है ना, डॉल नाउन है और डॉल के पहले ए यूज हो गया तो क्या ए प्रिपोजिशन है क्या? क्योंकि जो अभी डेफिनेशन बताई वो यही थी, ए तो प्रिपोजिशन नहीं है, तो फिर प्रिपोजिशन है क्या बेटा? अब देखिए प्रिपोजिशन नहीं, वो तो कंजक्शन होता है जो ज्वाइन करता है बेटा। हाँ देखिए ऐसे कर लो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्री प्लस पोजीशन लिख सकते हैं बेटा। प्रीपोजिशन यही दो वर्ड से तो मिला के बना हुआ है, प्री प्लस पोजीशन, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाई प्री? प्री का मतलब क्या होता है बेटा? प्री का मतलब पहले मीन्स बिफोर, ठीक है, इसको कर ले बिफोर। पोजीशन का मतलब पोजीशन हम रिलेशन कह दें या कंडीशन कह दें या प्लेस कह दें, या रिलेशन से ले लें, ठीक है, बिफोर और रिलेशन। और जैसे मैथ में पढ़ते हो ना आप लोग कि दोनों तरफ हम अगर सेम चीज़ ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों में ऐड कर दो नाउन, नाउन और प्रोनाउन, और यहाँ भी नाउन और प्रोनाउन। अब इसकी डेफिनेशन देखो, द वर्ड्स दैट आर यूज बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, यहाँ से समझिएगा, द वर्ड्स दैट आर यूज बिफोर अ नाउन एंड प्रोनाउन एंड टेल्स इट्स रिलेशन विद अदर नाउन और प्रोनाउन। तो डेफिनेशन क्या हुई? द वर्ड्स दैट आर यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन एंड टेल्स इट्स रिलेशन विद अदर नाउन और प्रोनाउन, के ऐसे वर्ड जो एक नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होकर उस नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन दूसरे नाउन और प्रोनाउन के साथ बताता है, उन्हें प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया, ही इज सिटिंग, अगर केवल ऐसे सेंटेंस लिखा होता, ही इज सिटिंग द टेबल लिखा होता, या ही इज सिटिंग द चेयर लिखा होता, तो आप बता पाते कि वो कहाँ बैठा है। अगर ये लिखा होता ही सिटिंग द टेबल, आप बता पाते कहाँ लिखा हुआ। और अगर यही लिख गया ही सिटिंग ऑन द टेबल, तो आप बता सकते हो कहाँ बैठा हुआ है, टेबल के ऊपर बैठा है ना। तो हाँ, तो टेबल का रिलेशन किसके साथ बता रहा है? ऑन, ही के साथ। ही का और टेबल का रिलेशन, इन दोनों का रिलेशन कि कौन ऊपर बैठा है कौन नीचे, ये दोनों का रिलेशन कौन बता रहा है? इस ऑन से ही तो क्लियर हो रहा है। अगर ऑन नहीं होता तो पता ही नहीं चलता कि वो ऊपर बैठा है या नीचे बैठा है। अगर आप कहते ऊपर बैठा, मैं कहता नहीं ऊपर नहीं है, वो तो नीचे बैठा है। आप कहते नहीं साइड में बैठा है, इस तरफ लेफ्ट साइड में, कहता लेफ्ट नहीं राइट में बैठा है, यही तो होता। तो अगर ऑन नहीं लगता तो इन दोनों नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन कभी भी क्लियर नहीं होता। तो प्रीपोजिशन जो वर्ड होते हैं ये हमेशा किसी नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज होते हैं और उसके बाद उसका रिलेशन दूसरे नाउन और प्रोनाउन के साथ बताते हैं। तो समझ में आ गया बेटा सबको प्रीपोजिशन क्या होता है? हाँ, तो बहुत ही सिंपल सा है। डेफिनेशन क्या करेंगे? दैट द वर्ड्स दैट आर यूज्ड बिफोर एंड टेल्स इट्स रिलेशन विद अदर नाउन और प्रोनाउन। तो वो तो हो गया हमारा प्रीपोजिशन। कंजक्शन बहुत सिंपल होता है, सब जानते हैं। कंजक्शन क्या होता है बेटा? हाँ, जैसे दो वर्ड्स, हाँ जो भी दो, जैसे एंड है, बट है, जब भी हम दो वर्ड्स या दो सेंटेंस को जोड़ते हैं तो उन सेंटेंस या वर्ड्स को जोड़ने के लिए जिस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, जिस वर्ड की ज़रूरत होती है, उसे हम कंजक्शन कहते हैं। जैसे एंड है, बट है, इफ और है, ये सारी चीज़ें। इंटरजेक्शन क्या होता है बेटा? हाँ, जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ा है ना आपने, वैसे इंटरजेक्शन होता है।
कि जो सडन फीलिंग ऑफ जॉय, पेन एंड सरप्राइज ये एक्सप्रेस करते हैं, उन्हें हम इंटरजेक्शन कहते हैं। तो ये आज हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक था वो हम लोगों ने एक हल्का सा आउटलाइन ले लिया है। कल हम लोग इसी से रिलेटेड अब जो आपके 9th में टॉपिक होगा उस टॉपिक को हम लोग कल डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो बेटा।